और अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जुबैन। तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और जी शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। थोड़ी सी एक टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। जी हाँ, टाइटल जो है मेरा उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा और जो थंबनेल है उससे भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कौन सी बनने जा रही है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ आयन के हवाले से, इस्त्री के हवाले से। जब इस्त्री, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ कपड़े इस किस्म के होते हैं कि जब हम इस्त्री करते हैं उनको कपड़ों को, तो वो कपड़े जो होते हैं जैसे सिल्की टाइप के हो गए या कुछ या कोई लेबल वगैरह लगे होते हैं, तो वो इस्त्री को चिमट जाती हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर ऐसे हो जाता है कि इस्त्री जो होती है वो जल जाती है। कई बार कपड़े जो होते हैं वो इस्त्री के साथ जुड़ के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और कपड़े जला देती है इस्त्री। तो जब कपड़े तो एक नुकसान हो ही जाता है, ऊपर से फिर इस्त्री का भी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इस्त्री ख़राब हो जाती है तो उसको आप ऑब्वियसली थ्रो तो नहीं कर सकते ना, कपड़ों को तो हम फेंक सकते हैं। तो इस्त्री को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? घर बैठे ही फ़ौरन कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। वो तो हर घर में ही आई थिंक सो मिलती हैं चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल होंगी आपके घर में ही। तो आप घर बैठे बैठे ही अपनी इस्त्री को दोबारा से रिन्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू ही कर सकते हैं, जैसी आपकी हालत थी जलने से पहले इस्त्री की। ठीक है, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी मेरे सारे वीडियोस हैं जो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो देखते हैं कि मेरी जो जली हुई इस्त्री है उसको मैं कैसे ठीक करती हूँ। ये मेरी आयन जो है ये बर्न हो गई है। बस किसी कपड़े के साथ जैसे स्टिकर वगैरह होते हैं ना, वो भी लग सकते हैं या फिर किसी तरीके से ये बर्न हो जाती हैं, कपड़ों पे लग के ना आयन बर्न हो जाती है। तो अब मैंने इसको आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। आपने सबसे पहले आयन को गर्म करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको गर्म कर लें। हम इसको ऑन करते हैं। उसके बाद आपने ये पैरासीटामोल टैबलेट है, उल्टा जी, आप सीधे तरीके से देखें, ये है पैरासीटामोल की टैबलेट। तो हमने इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने बस आयन को इस तरह से थोड़ा सा गर्म करना है। इसको ऑन कर लें। ठीक है, तो ये आयन हमारी ऑन हो चुकी है और थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। ठीक है, गर्म करने के बाद हमने इसके ऊपर पैरासीटामोल को लेके थोड़ा सा रगड़ना है। अब ये आयन जो है हमारी वार्म हो चुकी है। ठीक है, अब पैरासीटामोल को लेके हमने इसको इस तरह से करना है, वेरी केयरफुल। ठीक है, ये आप देखें कि निकलना शुरू हो गई है ये बर्न जो हुई है। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना हमने सारी आयन के साथ यही करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपने एक टॉवल लेना है। ठीक है, इसके साथ इसको ऐसे साफ कर देना है। ये देखिए, जो बर्न हुई है ना वो पैरासीटामोल के ऊपर आ गया हिस्सा। गर्म है तो वेरी केयरफुल आपने करना है। ठीक है, इसी तरह से इसको फिर साफ़ करते जाना है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको करके दिखाती हूँ। ये पैरासीटामोल या ब्रूफिन कोई भी इनमें से टैबलेट ले सकते हैं आप। लेकिन फिर ये आयन के ऊपर ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पे इसको क्लीन किया अच्छी तरह से। अब ये हिस्सा रह गया है, अब इस हिस्से को मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आप देखें, यहाँ पे मैं अब इसको क्लीन करने जा रही हूँ। ठीक है,
ठीक है, अब इसको टॉवल के साथ वाइप करते हैं। देखें रिज़ल्ट कैसा आया है। ये देख सकते हैं कि ये जो पैरासीटामोल और आइमब्रू है, इसको मैंने इसके साथ क्लीन किया, तो ये देखिए इसका क्या हो गया हाल बेचारी का टैबलेट का। और साथ साथ में मैं आपको टॉवल भी दिखाती हूँ कि ये देखें, ये टॉवल का ये सारा मैंने इस्त्री को क्लीन किया है। ठीक है, तो अब जो इस्त्री है वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये इस्त्री जो आयरन है वो किस तरह से क्लीन हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। घबराने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ पैरासीटामोल लें या अब्रूफेन, आइमब्रू तो ड्रिंक होता है, अब्रूफेन जो टैबलेट है वो ले ले। तो ये देखिए इस्त्री हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इस्त्री को गर्म करना है फिर से। उसके बाद इस्त्री को गर्म किया, ठीक है, ऑन कर ली हमने इस्त्री, और अब इसको हमने इसी टॉवल के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा आयरन करना है, ताकि जो इस्त्री की जली हुई हिस्सा था ना, जला हुआ हिस्सा, वो ताकि अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो ये इस्त्री का जला हुआ हिस्सा था, तो अब ये स्मूथ हो गया है, तो टॉवल पे अच्छी तरह से आयरन हो रहा है। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आपने टॉवल लेना है तो टॉवल कोई आपने पुराना लेना है, क्योंकि ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो टॉवल हमारा उसका हाल क्या हुआ है। ये ना हो कि कल को आप कहें कि जी हिना जी ने क्या बताया, हमारे तो तौलिए सत्यानाश हो गए हैं। तो आपने टॉवल कोई पुराना लेना है, क्योंकि ये हाल होगा तो इसका मेरे पास अभी तो नहीं इलाज है, फ्यूचर में देखते हैं इसका भी कोई इलाज निकालते हैं, अगर कोई मिल सका हमें तो। ठीक है जी, इंजॉय करें अपनी आयरन के साथ। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर कोई कमेंट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हो तो आप लिख सकते हैं। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बाय बाय।